नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्कूल एजुकेशन अड्डा में। मेरा नाम है विनीता तिवारी, मैं आपकी मैथ्स टीचर। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के जो भी मैथ्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। मैथ्स पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसका सिलेबस जिसे पाठ्यक्रम कहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी प्यारी सी जो मैथ्स की बुक है, सुंदर सी, जो आप पढ़ेंगे कक्षा 6 में, उसमें आपको सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी किताब है उसमें कितने अध्याय दिए हुए हैं और अध्याय के साथ साथ में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने विषय जो हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी है। कक्षा 5वीं में आपने पढ़े होंगे जो भी सब्जेक्ट, छठी में आपको उससे भी हायर लेवल में यहाँ पर बताया जाएगा। जो जो आपने टॉपिक पढ़े होंगे, जो जो विषय पढ़े होंगे, उनका और अच्छे से उन्हें बताया जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है एक यहाँ पे थॉट, बहुत ही अच्छा सा विचार लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। बहुत ही अच्छा विचार यहाँ पे लिखा गया है बच्चों। शिक्षा, तो आपको पता होगा कि शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होती है, पर शिक्षा के साथ साथ में क्या जरूरी होती है, शिक्षा के साथ साथ में मेहनत भी जरूरी होती है। अगर शिक्षा और मेहनत दोनों को आप एक साथ में मिला देते हैं तो आप अपने जीवन की वो हर सारी चीज़ें, हर सपने को पूरा कर सकते हैं जो आप सभी पाना चाहते हैं और जो देखते हैं। वो किससे पॉसिबल हो सकता है, जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वह सब भी किससे पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और मेहनत से। इसके लिए बच्चों आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आप सभी को डेली क्या करनी पड़ेगी, क्लास लेनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी शिक्षकों द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान से, और घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा विचार था जो हमने आज देखा। आगे हम अपनी सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 6 का हमें सिलेबस देखना है, पाठ्यक्रम। सबसे पहला अध्याय है बच्चों हमारा अध्याय 1, हमारी संख्याएं, हमारी संख्याओं की जानकारी। इस अध्याय में बच्चों बहुत ही अच्छा अध्याय है। इस अध्याय में आपको मेरे द्वारा बताया जाएगा कि संख्याएं क्या होती है, इंटरनेशनल मतलब जो विदेशी संख्याएं हैं वो क्या होती है, भारतीय संख्याएं क्या होती है। फिर बताया जाएगा आपको रोमन नंबर के बारे में। फिर बताया जाएगा कि आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्याएं कैसे बतानी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हो, 22 और 33, तो इसे आपको पता होगा कि 22 बड़ी है या 33 बड़ी है। आप बोलने में बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पे क्या बड़ी है, 33 बड़ी है, लेकिन इसे हमने किस में बताया, शब्दों में। यदि आपको गणित में चिन्हों से बताना हो तो आप कैसे बता सकेंगे, ये भी मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। बहुत ही अच्छा विषय है बच्चों गणित, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, और पढ़ने के बाद में आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप इस विषय को पढ़ पाएंगे, प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से विषय की जानकारी प्राप्त करनी है, कौन कौन से विषय हमें पढ़ना है। सबसे पहला हम देखेंगे परिचय, हमें संख्याओं का परिचय पढ़ेंगे। फिर देखेंगे संख्याओं की तुलना, कि बड़ी और छोटी संख्याएं हम कैसे बता सकते हैं। दो संख्याएं आपस में बराबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 और यहाँ पे भी 11 है, ये तो आपको सभी को पता है कि दोनों बराबर है। इसे हम गणित में कैसे बताएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। फिर हम देखेंगे व्यवहार में बड़ी संख्याएं, कोष्टक का प्रयोग, की कोष्टक के प्रयोग करने से कैसे हम अपने प्रश्न के हल को आसान बना सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे रोमन अंक, कि रोमन अंक क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। आपके पास में जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, ये आप रोमन में कैसे लिख सकते हैं। आपने ऐसी संख्याएं देखी होगी।
कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा ऐसे। तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है रोमन संख्याओं को, और आप क्या कर सकते हैं, इन्हें लिख भी कैसे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। अब आइए हम देखते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर कि हमारा दूसरा अध्याय क्या है। तो हमारा दूसरा अध्याय है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा पूर्ण संख्याएं, कि संख्याएं क्या होती है बच्चों, सबसे पहले हमने देखा। फिर संख्याओं में भी अलग अलग क्या होती है, कैटेगरी होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी, भिन्न, और क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पूर्ण संख्याओं के बारे में देखेंगे, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वही पूर्ण संख्याओं का क्या पढ़ेंगे, हम परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि संख्याएं क्या होती है, फिर बताया जाएगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। मतलब किसी भी संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई, आपकी संख्याएं हो गई। लेकिन इन संख्या में अगर आप शून्य को और ऐड कर देते, शून्य को और जोड़ देते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। ये और अच्छे से जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तो मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। फिर हम देखेंगे संख्याएं रेखा क्या होती है, संख्याएं रेखा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये क्या होती है बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि ये क्या होती है, रेखा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी एक रेखा होती है। लेकिन आपने बोला मैम ये तो रेखा है, अब हमको कैसे पता चलेगा इसे संख्या रेखा क्यों बोला जाता है। इसलिए बच्चों, क्योंकि जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, संख्या रेखा। इसको भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण देखेंगे हम। इसके बाद में हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं में पैटर्न, कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा हमारे अध्याय 2 के बारे में। आइए हम अपने अब अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, अध्याय 3। अध्याय 3 जो है बेटा, उसका नाम है संख्याओं के साथ में खेलना। अब हम देखते हैं, हमने अभी तक संख्याओं के बारे में देखा है। पहले अध्याय में देखा था कि संख्याएं होती क्या है, दूसरे अध्याय में हमने देखा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अब हम देखेंगे कि संख्याओं के साथ में कैसे खेला जाता है, मतलब जोड़ कैसे किया जाएगा, गुणा कैसे किया जाएगा, इनके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं हमें किस विषय के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें पढ़ना है इनके परिचय देखेंगे हम कि क्या होती हैं। फिर हम देखेंगे गुणनखंड और गुणज कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंड क्या होता है और उसके गुणज क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर हम देखेंगे संख्याओं की विभाज्यता के लिए परीक्षण। फिर देखेंगे सामान्य गुणनखंड और सामान्य गुणज, कुछ और विभाज्यता के नियम देखेंगे यहाँ पे हम। फिर हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड, उच्चतम सामान्य गुणनखंड, न्यूनतम सामान्य गुणज, और लास्ट जो है आखिरी हमारा जो विषय हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर कुछ समस्याएं। हम क्या देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और देखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला अध्याय है, अध्याय हमारा 4, जिसका शीर्षक है बुनियादी ज्यामिति विचार। यहाँ पे क्या देखेंगे, हम ज्यामिति के बारे में देखेंगे कि हम लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे जो शेप के बारे में देखेंगे, अलग अलग आकृति के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके विषय देखते हैं हम कौन कौन से हैं। विषय में देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बिंदु क्या होता है। मान लीजिए ये एक डॉट, ये मैंने बना दिया है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम बिंदु कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक रेखाखंड क्या होता है, रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है, जो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है वो क्या होती है बेटा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है। फिर देखेंगे हम समांतर रेखाएं,
ऐसी रेखाएं आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आपको यह भी पता चलेगा कि इन रेखाओं को बोलते क्या है। हमने देखा कि दो रेखाएं हैं जो आपस में बराबर है, लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें समांतर रेखाएं बोलते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे किरण क्या होता है, वक्र, बहुभुज, कोण के बारे में देखेंगे, फिर कि रेखाओं से कोण कैसे बनाते हैं हम। फिर देखेंगे त्रिभुज क्या करते हैं, चतुर्भुज कैसे होते हैं, वृत्त कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, और बहुत ही अच्छे अच्छे आपको इंटरेस्टिंग अध्याय हैं, पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा। आइए अब आगे देखते हैं हम अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय है अध्याय 5, जिसका शीर्षक है प्राथमिक आकृतियों को समझना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अध्याय में हम देखेंगे कि आकृतियाँ कैसी होती है, आकृतियों को समझा जाएगा कि अलग अलग सी जो आकृति होती है उन्हें क्या क्या कहा जाता है, ये देखा जाएगा। ठीक है, अब हम इसके विषय को देखते हैं, कौन कौन से विषय हैं इनमें। तो सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, हम देखेंगे परिचय। परिचय क्या होता है। फिर हम देखेंगे रेखा खंडों को मापना, कि जो रेखा खंड है उन्हें कैसे मापा जाता है। फिर देखेंगे कोण, समकोण और सीधे, ये देखेंगे। फिर देखेंगे कोण तीव्र, अधिक और प्रतिवर्ती के बारे में हम पढ़ेंगे। कोणों को कैसे मापा जा सकता है ये भी हम आपको समझाया जाएगा। लंबवत रेखाएं कौन सी होती, ये भी आपको समझाया जाएगा बड़े अच्छे से। त्रिभुजों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर हम देखेंगे चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं, और फिर देखेंगे हम त्रिविमीय आकृतियां। इन सभी के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अब हम अपना अगला अध्याय देखते हैं। हमारा अगला अध्याय है बच्चों पूर्णांक, जिसका क्या है, हमारे अगले अध्याय का शीर्षक है पूर्णांक। ठीक है, अभी तक हमने सभी संख्याएं पढ़ी। अब हम देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, कि पूर्णांक किसे कहा जाता है और पूर्णांक क्या होता है, ये हम किस अध्याय में पढ़ेंगे, हमारे छठे अध्याय में पढ़ेंगे। यदि हमारे पास होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो हमारे साथ में अगर पूर्ण संख्या है और उसके साथ में हम क्या कर दे, ऋणात्मक संख्याओं को और लगा दे, तो उन संख्याओं को क्या कहेंगे, उन संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। ये सभी बहुत अच्छे से हम किस में पढ़ेंगे बच्चों, इस अध्याय में, जिसका शीर्षक है हमारा पूर्णांक। बहुत ही अच्छे अध्याय हैं बच्चों, और बहुत ही अच्छे विषय हैं। ये सभी आपके जो आने वाले भविष्य है, आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको अभी से ही इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि जब आप में जीवन में आपको जब भी, आपने देखा होगा कि हमारे चारों ओर गणित ही गणित है, हर जगह हमें गणित जो विषय है उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, उपयोग आता ही है। तो आपको क्या पढ़ना है, अच्छे से इन सभी विषयों को पढ़ना है, इन सभी टॉपिकों को पढ़ना है, ताकि आपको जीवन में आगे कोई भी परेशानी नहीं आए। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ हो आप बहुत ही अच्छे से और सरलता से उसको कर पाएँ। ठीक है, जो भी बच्चे आगे IIT JEE इन सभी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बेसिक चीज़ें हैं। इनको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मजबूती से मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम देखते हैं हमें कौन कौन से विषय यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक का परिचय, फिर हम देखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं, फिर देखेंगे संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का घटाव। ये सभी हम क्या पढ़ेंगे, इस अध्याय में पढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं हम अपने अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय जो है हमारा अध्याय 7, जो है भिन्न। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कि भिन्न संख्याएं क्या होती है। इसमें मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा कि अंश जो है वो क्या होता है और हर क्या होता है, ये आप देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न संख्याओं का परिचय, फिर हम देखेंगे एक भिन्न क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा वह देखेंगे, उचित भिन्न देखेंगे, अनुचित और मिश्रित भिन्न क्या होती है ये देखा जाएगा,
समतुल्य भिन्न, भिन्न का सरलतम रूप, भिन्न के समान, भिन्न की तुलना करना और भिन्न का जोड़ और घटाव, ये सभी हम क्या करेंगे बहुत अच्छे से इस अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे अध्याय हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे विषय हैं इनके अंदर, बहुत ही मज़ा आने वाला है हमें पढ़ने में। जितना मज़ा मुझे पढ़ाने में आएगा आप सभी को, उतना आप सभी को पढ़ने में भी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय है आपके भविष्य के लिए भी, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। आगे हम देखते हैं हमारा अगला अध्याय कौन सा है। अध्याय 8, जिसका शीर्षक है बच्चों दशमलव। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे दशमलव के बारे में कि दशमलव संख्याएं क्या होती है, दशमलव कैसे लगाया जा सकता है। मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई हो, वो एक, इसमें जो ये होता है बच्चों बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बिंदु, उसे हम गणित में क्या कहेंगे दशमलव। और ये कैसे लगाते हैं दशमलव, ये सभी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन कौन से विषय पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे परिचय क्या होता है दशमलव का। ठीक है, दहाई, सैकड़ा, ये भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे दशमलव की तुलना करना, दशमलव का प्रयोग कैसे किया जाता है, दशमलव के साथ संख्याओं का योग कैसे करेंगे, और दशमलव का घटाव कैसे होगा, यह सभी क्या करेंगे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 9। अध्याय 9 क्या है बच्चों, डेटा प्रबंधन। क्या है इसका शीर्षक, डेटा प्रबंधन। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में कई सारे डेटा एक साथ में हो तो उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये हम सभी देखेंगे। आपने एक चीज़ तो देखी होगी बच्चों, एक जैसे एग्जाम्पल में आपको देती हूँ उदाहरण, जो कि आपने जनगणना देखी होगी। जनगणना में क्या होता है विद्यार्थियों, वहाँ पे 2-3 लोग क्या होते हैं, सभी के घरों में जाते हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से होते हैं, अलग अलग सिटी के हिसाब से रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग घरों में जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में आके जानकारी लेते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, सदस्य में कितने व्यक्ति जो हैं वो रोजगार करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, कितने जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, आपके घर की स्थिति कैसी है, आपके घर पे कितने बच्चे हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, ये सब क्या करते हैं आपके घर की जानकारी लेते हैं। आपके घर में कितनी वस्तुएं हैं ये सभी देखते हैं। फिर ये क्या करते हैं, डाटा निकालते हैं। ये इनके पास में बहुत सारा डाटा आ जाता है, इन डाटा को क्या करते हैं ये मैनेज करते हैं, देखते हैं, फिर इससे क्या निकालते हैं, प्रबंधन करते हैं इन डाटा का। फिर क्या बताया जाता है, फिर बताया जाता है कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत देश है, इसमें कितनी जो संख्या है, कितने रोजगार व्यक्तियों को प्राप्त है, कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं, कितने जो परिवार हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है। यह सभी क्या करा जाता है, डाटा प्रबंधन किया जाता है। ऐसे ही बताया जाता है डाटा प्रबंधन करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन से विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद में हम देखेंगे डेटा रिकॉर्ड करना, कि डेटा का रिकॉर्ड कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे डेटा का संगठन करना। फिर चित्रलेख में बताएंगे उसे कि डेटा कैसे शो हो रहा है, मतलब ऊपर है नीचे है, ये सभी चीज़ों को हमारे पास जो डेटा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, उसको एक चित्र के माध्यम से भी हम दर्शाएंगे। फिर होगा चित्रलेखा की व्याख्या, चित्रलेख बनाना और क्या करना, एक बार ग्राफ बनाना। बहुत ही अच्छा अध्याय है बच्चों, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 10, जो है क्षेत्र मिति। इस अध्याय में हम क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ेंगे कि क्षेत्र मिति क्या होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कौन कौन से विषय पढ़ते हैं हम इसके अंदर।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्षेत्र मिति का परिचय देखेंगे बच्चों, फिर देखेंगे परिधि क्या होती है और क्षेत्रफल भी क्या होता है। ये भी आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है बच्चों, सभी अध्यायों के साथ साथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो काम है आपको जीवन में आएगा ही। आपको अगर ये चीज़ अच्छे से पता होगी, अच्छे से जानकारी होगी, तो कहीं पे भी आप किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल, परिधि और इस बारे में अगर आपको काम आता है तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल रूप से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। अध्याय 11, इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम बीज गणित के बारे में पढ़ेंगे कि बीज गणित क्या होता है। इनके बारे में मेरे द्वारा आपको क्या करा जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हम कौन कौन से विषय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बीजगणित का परिचय देखेंगे, फिर हम देखेंगे माचिस की तीलियों से कैसे कैसे पैटर्न बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है बच्चों ये। आपको देखने को मिलेगा कि आप माचिस की तीली, आपने तो अभी तक देखा होगा कि माचिस की तीली से सिर्फ क्या लगाई जाती है, आग ही लगाई जाती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि माचिस की तीली का उपयोग अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीज़ें बनाने में कैसे किया जाता है, मेरे द्वारा आपको सिखाया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, खुद भी बना के देखेंगे कि हाँ, माचिस की तीलियों से हम कितनी चीजें बना सकते हैं और कितनी सुंदर सुंदर चीजें बन सकती है, कितने सुंदर सुंदर पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद में एक चर की अवधारणा क्या होती है, फिर देखेंगे अधिक माचिस की तीलियों से कैसे पैटर्न बन सकते हैं, कम माचिस की तीलियों से कैसे बनते हैं और अधिक माचिस की तीलियों से कैसे पैटर्न बनाए जा सकते हैं। फिर देखेंगे चर के अधिक उदाहरण, चर क्या होता है और उनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। फिर देखेंगे सामान्य नियमों में चर का प्रयोग। फिर देखेंगे चर के साथ व्यंजकों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना सीखेंगे। फिर देखेंगे समीकरण क्या होती है और समीकरण को हल कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा आपको बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। ये तो हमारी इस अध्याय की बात हो गई बच्चों। अब हम हमारे अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और आखिरी अध्याय है अध्याय 12, जिसका शीर्षक है अनुपात और समानुपात। इस अध्याय में मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और हम देखेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। इसे भी हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं हमें इसमें कौन कौन से विषय पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम इस अध्याय का प्रस्तावना देखेंगे कि क्या क्या इस अध्याय में दिया गया है। फिर हम देखेंगे कि अनुपात क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा समानुपात। फिर क्या देखेंगे हम, समानुपात क्या होता है। फिर देखेंगे हम एकात्मक विधि क्या होती है, एकात्मक विधि देखेंगे हम। ठीक है, ये हम क्या है, हमारा 12वां अध्याय जो कि हम पढ़ेंगे। ये सभी क्या हैं, आपके टोटल अध्याय। हमने सिलेबस में देखा कि आपके कितने अध्याय हैं बच्चों, 12, और इनके बारे में हमने एक एक करके क्या करा, देखा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। हमने विषय देखे हैं कि हमें कौन कौन से विषय के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करनी है, और ये भी देखा कि हमारी जो फ्यूचर है, हमारी लाइफ के लिए, जीवन के लिए ये विषय कैसे उपयोगी हैं। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला अध्याय, अपनी संख्याओं की जानकारी। जब तक के लिए आप देखिएगा अच्छे से और पढ़िए, देखिएगा एक बार और अपने सिलेबस को, और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। धन्यवाद।